नमस्कार, खंभागणी के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजकीय विद्यालय गेता में भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बानसूर के गांव बबेड़ी के स्कूल ग्राउंड के पास नाले में पहुंचा 2303 बाघ। राजकीय विद्यालय सरोवर नगर इटावा में निःशुल्क स्वेटर वितरण कार्यक्रम। स्वायत्त शासन मंत्री से भेंट कर इटावा नगर की समस्याओं से नपा अध्यक्ष सोनी ने कराया अवगत। इटावा क्षेत्र का प्राचीन स्थान रामो हल्ला में श्री राम कथा का कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। शहीद दिवस पर रखा गया 2 मिनट का सामूहिक मौन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा में पंचायत समिति इटावा की गेता ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेता में भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि देवेंद्र शर्मा, उप सरपंच गेता, कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य मुकेश कुमार शर्मा और सरपंच भवानी शंकर नागर के द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। प्राचार्य द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में कक्षा में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य ने संबोधित करते हुए छात्र और छात्राओं को शिक्षा का महत्व और उनको उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के उप प्राचार्य राजेंद्र कुमार वर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान अध्यापक श्रवण लाल मीणा, महावीर मीणा, पवन वैष्णव, मुकेश मीणा आदि स्टाफ और ग्रामीण उपस्थित थे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। गांव के रामतलाई आश्रम से निकलकर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास नाले में देखा गया बाघ। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। बाघ आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वहीं लगातार वन विभाग की टीम के लिए सरदर्द बन गया है बाघ। करीबन 25 दिन पूर्व अलवर बफर जोन से निकला था यह बाघ। हरियाणा सीमा सहित राजस्थान के कई गांवों में से निकलता हुआ बानसूर पहुंच गया। वनपाल रामवीर गुर्जर सरिस्का रेंज ने बताया कि बानसूर क्षेत्र में करीबन 4 दिन पहले प्रवेश कर गया था। अभी भी हरसोरा थाना अंतर्गत गांव बबेड़ी के पास हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड के पास नाले में पगमार्क मिले और लगातार वन विभाग की टीम बाघ का पीछा कर रही है। अभी तक बाघ के द्वारा किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। वहीं वनपाल ने क्षेत्र में रह रहे लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है कि खेतों में न जाएं। संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर उनके द्वारा इस भीषण ठंड के मौसम में सर्दी से बचाव हेतु स्वेटर वितरण कार्यक्रम राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरोवर नगर इटावा में पार्षद गायत्री सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथि पूर्व पार्षद हेमराज नागर, जुगल किशोर प्रजापत, रामजी गुर्जर रहे। पार्षद गायत्री सोनी ने विद्यार्थियों से अग्रिम पंक्ति में आकर देश का नाम रोशन करने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा स्वेटर वितरण इसलिए किया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को शीतलहर से बचाव हो। कार्यक्रम में विद्यालय के स्टाफ प्रधानाध्यापक रामचरण पारिता, सतीश गुप्ता, दुर्गा शंकर सैन सहित साथी उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वेटर मिलने पर उनके चेहरे खिल उठे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने मंगलवार को जयपुर में स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के आवास पर उनसे मुलाकात कर इटावा नगर की समस्याओं से अवगत कराया। नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने इटावा नगरीय क्षेत्र में सूखनी नदी सौंदर्यीकरण, सब्जी मंडी निर्माण, नगर के मुख्य नाले का निर्माण, नगर पालिका भवन निर्माण, डाक बंगला, सामुदायिक भवन को लेकर व अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर अवगत कराया। इसके साथ ही इटावा नगर में हो रहे विकास कार्यों को लेकर भी अवगत कराया, जिसमें गौशाला निर्माण सहित कई कार्य की प्रगति को बताया। इस दौरान मंत्री खर्रा ने समस्याओं के समाधान का जल्द ही पालिका अध्यक्ष को आश्वासन दिया। साथ ही इटावा जल्द आने का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान मानव सेवा समिति इटावा अध्यक्ष भाजपा नेता रिंकू सोनी उपस्थित थे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की। बारा शहर के झालावाड़ रोड पर बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण में संवेदक कंपनी लंबे समय से करती आ रही है बिजली की चोरी। वेल्डिंग मशीन व कटर मशीन चलाकर की जा रही बिजली की चोरी। फिर भी बिजली निगम के अधिकारी हैं मौन। अधिकारियों की नाक के नीचे हो रही है बिजली की चोरी। आखिर क्यों नहीं होती इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई? शहरवासियों के लिए सवाल बना हुआ है। पहली बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। इटावा नगर के बाईपास पर ईदगाह के सामने घर के बाहर चारपाई पर सोते समय अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि नंदकिशोर पुत्र गंगाराम गुर्जर 17 साल निवासी इटावा बाईपास स्थित अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। इस दौरान बीती रात को अज्ञात जनों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत। इस घटना की जानकारी परिजनों को सुबह मिली तो उन्होंने इटावा पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इटावा एसएचओ नंदकिशोर वर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद इटावा डीएसपी शिवजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। कोटा से एफएसएल टीम बुलाई गई, वहीं परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है। हालांकि अभी तक किसी विवाद की बात सामने नहीं आई है। इस घटना की जांच के लिए कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीमें गठित कर विभिन्न पहलुओं पर जांच शुरू कर दी गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद बाईपास पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव का इटावा अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इटावा सहित अयाना व कोटा से आया अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 अटरू पार्वती पिकअप बियर से निकलने वाली पार्वती कैनाल मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य में संवेदक मंडा कंपनी द्वारा बरती जा रही है खासी अनियमित। अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। संवेदक 6 इंच की जगह 2 से 3 इंच सीसी डालकर कर रहा है काम की इतिश्री। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है नहर का जीर्णोद्धार का काम। मिली भगत से काम में लीपा पोती करने का अधिकारियों पर लोग आरोप लगा रहे हैं। अवैध तरीके से आ रही है बजरी गिट्टी से काम करने का भी लग रहा है आरोप। कंपनी के अधिकारी नहीं उठाते हैं फोन। जल संसाधन के अधिकारी भी मौन है। पिछली बार भी हुआ था ऐसा ही काम, अधिकारियों को चेताने के बावजूद नहीं दिया गया था ध्यान। एक बारिश में ही उखड़ गई थी नहर की सीसी। अब फिर अधिकारी नहीं संभले तो होने वाला है किसानों के साथ बड़ा धोखा। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की। कोटा जिले के धुलेट कस्बा क्षेत्र में स्थित राजकीय विद्यालयों में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। वार्षिक उत्सव समारोह में कोटा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। युवा नेता ईश्वर सेन ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में आए मुकेश मेघवाल ने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को माल्यार्पण और गुलदस्ता भेंट कर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भेंट और साथ ही विद्यालय में पूरी निष्ठा से कार्य करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र तथा वार्षिक उत्सव के स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस दौरान जिला प्रमुख का विद्यार्थियों ने प्रेरक उद्बोधन दिया तथा विद्यालय के विकास के संबंध में घोषणा करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धुलेट में इंटरलॉकिंग के लिए 5 लाख रुपए और नया गांव विद्यालय में नवीन भवन में 4 क्लासरूम और खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित करने का आश्वासन। इस दौरान नया गांव स्कूल में राजस्थान सरकार की ओर से बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर साइकिल मिलने पर बालिकाओं का चेहरा खिल उठा। अब बेटियों को पढ़ने पैदल नहीं आना पड़ेगा। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप गौतम, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ईश्वर सेन, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अवतार सिंह बंजारा, विधायक प्रतिनिधि मारुति नंदन शर्मा, प्रतिनिधि भरतराज बंजारा, एमएमसी अध्यक्ष राजमल बंजारा, पूर्व सरपंच हकराज रायका, भैरूलाल प्रजापत सहित ग्रामीण व जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया गया। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। देश के लिए शहीद हुए देशभक्तों को याद किया। वहीं 12 शहर में चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की अनदेखी, जिस पर दोपहर को शहर के चारमूर्ति चौराहा पर युवाओं ने प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान शहरवासी ने विधायक व नगर परिषद प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 12 का दुर्भाग्य है कि आज के दिन जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया जिनकी याद में मनाया जाता है, उनकी प्रतिमाओं को अनदेखा किया गया, जिनकी सफाई तक नहीं कराई, मूर्तियों पर धूल छाई रही, इसे शहीद दिवस पर अपमान बतलाया गया। वहीं नगर परिषद के एसआई नरसिंह स्वामी ने बताया कि शहीद दिवस के दिन सर्वप्रथम प्राथमिकता गांधी जी की प्रतिमाओं की धुलाई, वहां के क्षेत्र की सफाई को दी गई। बाद में शहर की सभी प्रतिमा की धुलाई साफ सफाई कराई जाए। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 मिनट का सामूहिक मौन रखा गया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 11 बजे से 11:02 तक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम दिनेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय नीलिमा तक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ लोकेश मीणा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी सामूहिक मौन में मौजूद रहे। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की।
इटावा क्षेत्र का प्राचीन स्थान पूज्य संतों की तपोभूमि श्री चतुर्भुजनाथ भगवान मंदिर रामोहल्ला के परिसर में ग्राम किशनवास, मुंडली, बिनायका, बिजावता, नलावता और क्षेत्रवासी द्वारा श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव 31 जनवरी से 9 फरवरी तक आचार्य पूज्य संत श्री राम सेवक दास जी महाराज अयोध्या धाम वालों के सानिध्य में आयोजन चल रहा है। श्री राम कथा का वाचन चित्रकूट के संत श्री गोवर्धन दास जी महाराज के मुखारबिंद से हो रहा है। कथा के प्रारंभ में विधि विधान से पूजा अर्चना कर बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ किया, जो कथा स्थल तक पहुंचकर समापन हुआ। पंडित द्वारा वैदिक मंत्रों से श्री रामचरितमानस का आज के यजमान नंदकिशोर मीणा बिजावता द्वारा पूजन करवाकर रामकथा का शुभारंभ करवा। व्यासपीठ चित्रकूट से आए संत श्री गोवर्धन दास जी महाराज ने प्रथम दिवस कहा कि रामचरितमानस ऐसी कथा है जिसका श्रवण मानव सागर में गोता लगाने जैसा। कहते हैं कण कण में राम बसे हैं तभी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और जो मर्यादा में रहा राम उसमें नजर आए, चाहे वो अंगद का पैर हो या फिर हनुमान का सील। श्री राम कथा का वाचन प्रतिदिन प्रातः 12 से साढ़े 4 बजे तक होगा। श्री राम कथा के अवसर पर कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं। कथा के अंत में आरती यजमान द्वारा की गई, वो उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। कलश यात्रा के दौरान राम गोपाल मुंडली, सूर्य प्रकाश नलावता, राकेश बिनायका सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार, नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजकीय विद्यालय गेता में भामाशाह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बांसुर के गांव बबेड़ी के स्कूल ग्राउंड के पास नाले में पहुंचा 2303 बाघ। राजकीय विद्यालय सरोवर नगर इटावा में निःशुल्क स्वेटर वितरण कार्यक्रम। स्वायत्त शासन मंत्री से भेंट कर इटावा नगर की समस्याओं से नपा अध्यक्ष सोनी ने कराया अवगत। इटावा क्षेत्र का प्राचीन स्थान रामोहल्ला में श्री राम कथा का कलश यात्रा के साथ हुआ शुभारंभ। शहीद दिवस पर रखा गया 2 मिनट का सामूहिक मौन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।